नमस्ते। काफी सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कि ये लाइवली पेरेंटिंग में आप सकारात्मक तरीके से कैसे बच्चों के साथ बात करना है, क्या बता पाएंगे? मुझे दो पेरेंट्स ने हाल ही में मेल लिख के सवाल पूछा था कि हम बच्चों को चिल्लाना नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम बच्चों के साथ यदि पॉजिटिव बातें करनी है, लाइवली पेरेंटिंग के जैसे बातें करनी है, तो ये कैसे हो सकता है। और उसी के लिए यह आज का मैंने वीडियो बनाया हुआ है उन पेरेंट्स के लिए जो बच्चों के साथ सकारात्मक रहना तो चाहते हैं, लेकिन किस तरीके से सकारात्मक बातें करनी चाहिए उन्हें पता नहीं चलता है। सो ये आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरी तरह से देखिएगा, आपको पता चलेगा कि हम बच्चों के साथ किस तरह से पेश आ सकते हैं, किस तरह से उनके साथ हम बातें कर सकते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, जिससे उनको पता चलेगा कि हम दूसरों के साथ जब भी बात कर रहे हैं तो हम किस ढंग से दूसरों के साथ पेश आना चाहिए। यदि आप इस चैनल के लिए नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जरूर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आपको आने वाले हर 3 दिन के बाद के नए वीडियोस तुरंत देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए इस विषय को शुरू करते हैं। काफी सारी बार ऐसा होता है कि हम बच्चों को कहते हैं ये मत करना, वो मत करना। जैसे कि आप रोड पे चल रहे हैं, जैसे कि आप मॉल में घूमने के लिए गए हैं, तो वहां पे बहुत सारी बार ऐसा होता है कि बच्चा दौड़ दौड़ के आगे जाने की कोशिश करता है, या तो बच्चा बहुत सारी महंगी चीजों को छूने की कोशिश करता है। तभी हमें डर होता है कि यदि बच्चा रोड पे भाग रहा है तो उसको कहीं चोट ना लगे, या तो मॉल की किसी एक महंगी वस्तु को जब वो छुएगा और वो यदि गिर जाएगी तो शायद हमें उसका भुगतान देना पड़ेगा। लेकिन ये सारा हम उनको पॉजिटिव ढंग से कैसे कहें? बहुत सारी बार होता ऐसा है कि मम्मी डैडी उनको चिल्लाते हैं, डोंट रन, भागना नहीं, या तो चिल्लाते हैं वहां मत छूना, यहां मत जाना, वो मत करना। लेकिन ये करना नहीं करना, इसमें बच्चा बहुत सारी बार परेशान हो जाता है। भागना नहीं, दौड़ना नहीं, ये मत छूना, वो मत छूना, लेकिन मैंने क्या करना है? लेकिन इसी को हम एक चीज कहते हैं कि इसको हम बोल सकते हैं इट विल बी एप्रिशिएटेड इफ यू डू लाइक दिस। इसका मतलब क्या है? बच्चों को हम कह सकते हैं कि यदि तुम इस तरह से करोगे तो ये सराहनीय होगा, सभी लोग उसकी सराहना करेंगे। जैसे कि रास्ते पे जब भी हम भाग रहे हैं तो शायद वहां पे व्हीकल आ सकते हैं, व्हीकल को ब्रेक लगाना पड़ेगा, शायद तुम्हें चोट लग सकती है, और इसलिए जब ये रास्ते पे चल रहे हैं तो हमारे साथ में यदि आप चलोगे तो ये सराहनीय है। हम बच्चों को कह सकते हैं कि यदि हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग में दाएं और बाएं देखते हुए व्हीकल का फ्लो नहीं है, ये देखते हमें रोड क्रॉस करना चाहिए, ये सराहनीय होगा। बच्चे बहुत आसानी से समझ जाते हैं। जब भी मॉल में किसी वस्तु को छूने के लिए जा रहे हैं जहां पे आपको लगता है कि वो शीशे की बहुत महंगी वस्तु है और उसको हाथ लगाने से शायद वो गिरने का चांस है, लेकिन तभी हमें बच्चों को यह भी सिखाना जरूरी है कि दूसरों की चीजों को हम यदि हाथ लगा रहे हैं तो उसके लिए दूसरों की पहले परमिशन लेनी जरूरी है। और इसके लिए हम कह सकते हैं यू कैन डेफिनेटली टच दिस थिंग डियर, बट देन इफ यू रिक्वेस्ट द अंकल यू कैन सीक द परमिशन। आप बच्चों को ये इस तरह से कह सकते हैं, ये बहुत सराहनीय होगा, इट विल बी एप्रिशिएटेड यदि आप अंकल को पूछ के उस वस्तु को हाथ लगाओगे। अंकल आपको ना नहीं कहेंगे, लेकिन हमने उनकी परमिशन लेना जरूरी है। यदि वो ना कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, हम उसको नहीं छूना चाहिए। और उसके लिए यदि आप इस तरह से रहोगे तो आपकी सराहना होगी। बच्चा बहुत अच्छे से समझ जाता है, क्योंकि बच्चों को एप्रिसिएशन जैसे हमें अच्छा लगता है, उनको भी एप्रिसिएशन हमेशा अच्छा लगता है, एंड दैट वे दे विल लर्न वेरी फास्ट। बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए या उनकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए क्या नहीं करना है, यह ना कहते हुए क्या करना है। जब हम उनको कहना शुरू कर देंगे तो उनकी ब्रेन डेवलपमेंट बहुत बेहतर तरीके से हो सकती है। चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट। काफी कबार ऐसा होता है कि आपको बहुत जल्दी कहीं पे पहुंचना है, कहीं पे जाना है, या शायद घर से ही निकलने के लिए आपको देर हो रही है। ऐसे मामले में बच्चे यदि आपके साथ चलने वाले हैं, उनको रेडी करके आपको लेके चलना है, तो शायद उसमें आपको बहुत परेशानी होती है। शायद आपका टेम्पर अलग मूड पे चला जाता है, शायद आप हाइपर हो सकते हैं, शायद ऐसा हो सकता है कि हमारे मुंह से शायद गुस्से वाले शब्द निकल के आते हैं, जैसे हम चिल्लाते हैं जल्दी करो, निकलना है, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। लेकिन एक चीज हम वहां पे कर सकते हैं, जब ये ऐसी कोई जल्दी करने वाली चीजें है, जैसे कि आपको कहीं फंक्शन के लिए पहुंचना है, जैसे कोई मीटिंग के लिए पहुंचना है,
या बच्चों को रेडी करके स्कूल के लिए भेजना है, ऐसे में यदि वो देर कर रहे हैं, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, बच्चे उनके दुनिया के मुताबिक ही वो चल रहे हैं। हमें बहुत सारी बार ये जल्दी हो रही है, लेकिन होता क्या है, जब भी आपको कहीं पे निकलना है, ऐसे में हम उनको एक छोटी सी कंपटीशन लगा सकते हैं। बच्चों को हम कह सकते हैं, टुडे वी आर ऑन अ बुलेट ट्रेन मूड, आज हम बुलेट ट्रेन के मूड पे है और हमें आज बुलेट ट्रेन की गति से सारा काम करना है। आर यू रेडी फॉर दैट? चलो कंपटीशन लगाते हैं कि कौन जल्दी रेडी होता है। अभी इसमें बच्चों को जब भी कंपटीशन आती है, एक छोटा सा गेम आ जाता है, बच्चे बहुत अच्छे से उसमें एक प्रतियोगी बन के कुछ करना चाहते हैं और तभी वो रेडीनेस भी दिखाएंगे और वो जल्दी तैयार हो जाएंगे ताकि आपको समय के अनुसार बाहर निकलने के लिए आसानी होगी। सो यहाँ पे काफी कबार ऐसा होता है कि हमारा टेम्पर यदि अलग मोड पे चला गया तो हम गुस्सा करके बच्चों के ऊपर चिल्लम चिल्ली शुरू करते हैं, शूज लेस बांधो, जल्दी करो, देर हो रही है, निकलो जल्दी। लेकिन यहां पे एक चीज देखिएगा, आपको भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन वही गुस्सा आप बच्चे के अंदर भी ट्रांसफर कर रहे हैं। अभी इसमें जिस काम के लिए आप जा रहे हैं, ना कि वो आप सही ढंग से एंजॉय कर पाओगे यदि वही मूड आप कैरी कर रहे हो। इसके लिए एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, बच्चों को उनके पेस में ही चलना है, ये हमें मालूम है, लेकिन उनको एक प्रतियोगिता के तरीके से जब हम कुछ चीजें बताते हैं, बच्चे उसमें भी हमें बहुत अच्छे से सहभाग देते हैं। सो इस प्रकार की जब भी प्रतियोगिता हम लगाते हैं तो डेफिनेटली बच्चे भी एंजॉय करेंगे और आपके पेस में आप तैयार हो सकते हैं, बच्चे उनके पेस में फास्ट तैयार हो सकते हैं और आपका जो मूड है वो हमेशा हैप्पी बना रह सकता है। करके देखिएगा, मैंने ये काफी सारी बार किया हुआ है और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मैंने पाए हैं। चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि काफी कबार बच्चे को आप जब भी कहीं मार्केट में लेके जाते हैं, ये हर बच्चे की बात हमेशा ऐसी होती है कि बच्चा नई चीज कभी भी देख लेता है तो उसको हमेशा लगता है कि वो चीज मुझे चाहिए। आज आप बच्चे को मॉल में लेके गए हैं और मॉल में वो बहुत महंगा सा टॉय जो बच्चे को अच्छा लगा है, बच्चा चाहता है कि वो उसको चाहिए ही चाहिए। लेकिन यहां पे ऐसा हो सकता है कि काफी कबार हम एक अभिभावक होने के नाते, एक पेरेंट होने के नाते सारी चीजें तो बच्चों को देते आए ही है, लेकिन आज हम वो चीज या तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या तो आज हम बच्चे को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा इस प्रकार से जिद पकड़ लेगा तो उसकी ये आदत लग जाएगी। ऐसा कभी कभार अभिभावकों के मन में आ सकता है और वो जायज है। उसके साथ साथ ऐसा हो सकता है कि कभी कभार जैसे कि वो मंथ एंड होगा और आपकी तनख्वाह खत्म होने के लिए आई है तो आपको पैसे की भी फिक्र होती है। ये सारी बातें हमने ध्यान में जरूर रखनी चाहिए कि बच्चों को आपके पास कितना पैसा है और कितना नहीं है उसकी गिनती वो नहीं समझ सकता है। एक उम्र होगी जहां पे वो समझ पाएगा कि वो पैसे की अहमियत क्या है, हर पैसे की मूल्य को वो समझ पाएगा। लेकिन इस समय उसको पैसा कितना कम है कितना ज्यादा है ये समझ में नहीं आता है, तो उसको वो स्कैर्सिटी या आपका डर या आप क्या बताना चाहते हैं वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये एक बहुत अच्छी पहल वहां पे होगी, ये अच्छा मौका आपके लिए है कि बच्चे को आप सेविंग्स के बारे में इसी पल से बता सकते हैं। और ये कैसे होगा? उस वक्त बच्चे को आप यदि इस ढंग से कहेंगे, डेफिनेटली बच्चा आपको जो चाहिए हम लेंगे, क्या हम इसको आपके विश लिस्ट में डाल देंगे? विश लिस्ट, ये बहुत बेहतर शब्द बच्चा समझ पाएगा क्योंकि ये नया शब्द आपने उसको शायद इंट्रोड्यूस किया होगा। आपकी बर्थडे की एक विश लिस्ट हम बनाएंगे या दिवाली, जो भी त्योहार आता होगा, जो भी नजदीक में है और तभी आपको लगता है आप उसको अफोर्ड उस वक्त कर सकते हैं, तो वो दिन आप जरूर उसको कनेक्ट कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा आपके दिवाली के विश लिस्ट में, आपके क्रिसमस के विश लिस्ट में या तो आपके बर्थडे के विश लिस्ट में इस टॉय को हम डालेंगे और उस वक्त उसको हम डेफिनेटली खरीदी करेंगे। और बच्चे के साथ यदि आप इतने दिनों से ट्रुथफुली रहते आ रहे होंगे तो डेफिनेटली बच्चा वो बात को समझ पाएगा और उसको वो अपने विश लिस्ट में डेफिनेटली डाल देगा। लेकिन तभी उसको ये भी तुरंत कहना जरूरी है कि ये विश लिस्ट को फुलफिल करने के लिए जो भी जरूरत होगी वो सेविंग्स करने के लिए मैं आपको मदद करूंगी। और तभी उसको ये भी बता दीजिएगा कि आपकी जो पिगी है वो पिगी बैंक में हम उसके लिए पैसा इकट्ठा करेंगे और वो जब भी पैसा इकट्ठा होगा उस इकट्ठे हुए आपके पैसे से ही हम ये टॉय को खरीदेंगे। सो जब भी उसको पता चलेगा कि मेरी पिगी बैंक होगी, वो पैसा मेरा होगा और उसके ही पैसे से वो जब भी वो खरीदेगा, उसका आनंद और दुगना हो जाएगा। इससे एक बात होगी
कि बच्चे को वो चीज को पोस्टपोन करने भी आएगा और साथ में बच्चा सेविंग्स को भी समझेगा। आप क्यों नहीं देना चाहते हैं, ये अभिभावक होने के नाते मुझे मालूम है आपकी जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चे को वो दूसरी साइड जो है वो बताने से कोई भी उस वक्त फायदा नहीं होगा। उसको हम सही तरीके से सकारात्मक ढंग से समझा सकते हैं और वही तो सीख है। वही जब वो सीख समझ लेगा कि सेविंग्स भी करना बहुत जरूरी है, जब चाहिए सारी चीजें हमें हासिल करने के लिए तभी वो तुरंत नहीं मौजूद होगी, उसके लिए थोड़ा सा वेट भी करना जरूरी है। सो दिस वे इट विल डेफिनेटली हेल्प योर चाइल्ड टू ग्रो इन अ पॉजिटिव वे विथ सेविंग्स स्किल्स एंड वेटिंग मोड। और इसी से आपके बच्चे को पता चलेगा सेव करते करते अपनी विशलिस्ट को किस तरह से पूरा किया जा सकता है, ये विशलिस्ट क्या है, और हर चीज अभी जैसे हम मांगते हैं तुरंत नहीं मिल सकती, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना भी जरूरी होता है। ये बच्चा आपसे समझना शुरू कर देगा। नेक्स्ट मुद्दा देखते हैं। काफी कबार ऐसा हो सकता है कि उस वक्त बच्चा नहीं मान रहा है। मुझे मालूम है आपके दिमाग में ये डेफिनेटली सवाल आएगा कि फिर भी बच्चा नहीं मानता है तो मैं क्या करूं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ऐसा काफी कबार देखा गया है कि जैसे बच्चे को आप कुछ भी देना नहीं चाह रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो बच्चा जिद पकड़ लेता है, स्टबननेस दिखाता है। लेकिन ये हमने जानना जरूरी है, वो स्टबन नहीं है, उसका वो एक क्वालिटी है, जो क्वालिटी वो उभर के बाहर आ रही है। वो क्वालिटी क्या है? परसिवरेंस। परसिवरेंस ये बहुत बेहतर क्वालिटी है। वो होने से ही हमारे लाइफ में सक्सेस हम पा सकते हैं। किसी भी चीज को पकड़ के रखना ये बहुत 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 जरूरी है। वो पकड़ के रखा है, लेकिन तभी एक अभिभावक होने के नाते, एक पेरेंट होने के नाते उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, ये मैंने मेरी बच्ची के साथ जो 8 साल की अभी है, मैंने काफी सारी बार किया है और इसके बहुत बेहतर रिजल्ट मुझे मिले हैं। जब भी वो बच्चा रोना शुरू करता है और वो बोलता है कि नहीं मुझे अभी के अभी ये चीज चाहिए, तो डेफिनेटली एक चीज करिएगा, उसको खींच के अपने छाती से लगा लीजिए, गले से लगा लीजिए। और जब भी आप गले से लगा रहे हैं तो उसको बिल्कुल प्यार महसूस होने दीजिएगा, उसको आपका दुलार महसूस होने दीजिएगा। उसको आप हल्के हल्के दुलार देते हुए जब भी आप उसके सिर पे हाथ घुमाते रहेंगे, उसके पीठ पे हाथ घुमाते रहेंगे, तभी मन में आप 10 से 1 काउंटिंग करना शुरू कर दीजिए। यदि आप बोल के कर सकते हैं, वेरी गुड, ताकि बच्चा भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, इस तरह से जब आप उल्टा 1 तक काउंट करेंगे तो आप सबसे पहले खुद को कूल रख पाएंगे और साथ में बच्चा भी धीरे धीरे से कूल हो जाएगा। तभी मैं क्या करता हूं, जब भी मेरी बच्ची इस तरह से रो रही है, तभी मैं छाती से उसको लगाते हुए जब भी 10 से 1 काउंट करना शुरू करता हूं तो उसका मूड थोड़ा सा नॉर्मल होना शुरू होता है। तभी मैं उसके फोरहेड पे 2-3 बार फूंक मारता हूं। आई ब्लो ऑन हर फोरहेड करके। वो थोड़ी सी संभल जाती है, थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है। फिर मैं उसके माथे पे एक किस प्यार भरा देता हूं और मैं उसको बोलता हूं, बच्चा मुझे मालूम है कि आपको ये चाहिए, लेकिन इसको आपके विशलिस्ट के मुताबिक ही हम देने वाले हैं। आर यू ओके विद दैट? बच्चा समझ लेगा। काफी कबार ऐसा भी होता है कि बच्चा किसी एक चीज को जो उसको चाहिए इसके लिए नहीं रो रहा है, किसी दूसरी वजह से वो रो रहा है। अभी वो क्यों रो रहा है हमें पता भी नहीं चलता है। अचानक से ऐसा होता है कि बच्चा जोर जोर से रोना शुरू करता है, लेकिन तभी भी आप यही तरीका आजमाएंगे, उसको जल्दी अपने पास खींच लेंगे और उसके साथ आप इस तरह से बोलेंगे तो बच्चा धीरे से समझ जाएगा, बच्चा धीरे से संभल पाएगा। और फिर उसको जब आप पूछेंगे कि आपके रोने का कारण क्या था, तभी बच्चा अपने आप आपको उसका कारण समझाएगा। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा, आपके बाकी परिवार वालों ने उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। यदि वो बीच में कुछ बोलना शुरू करेंगे तो बच्चा वापस जोर जोर से रोना शुरू करता है। आपने भी ये अनुभव किया होगा। सो बाकी सारे कुछ भी ये नहीं करेंगे। जो पेरेंट, फिर वो मां होगी या पिताजी होंगे, जो भी किसी एक ने ये एक्टिविटी बच्चे के साथ करनी है। काफी कबार ऐसा देखा गया है कि मुझे पेरेंट्स कहते भी है कि आपने सर ये कहा था लेकिन हमने नहीं किया। दोनों माता पिता मिलके ये करने के लिए जब भी जाते हैं तो बच्चा और जोर से चिल्लाता है। सो एक ही पेरेंट जब भी ये बच्चे के साथ करेंगे, बच्चा बिल्कुल आराम से
उस रोने की हालत से संभल लेगा और उस रोने का क्या कारण था ये आपको डिटेल में नरेट कर देगा। लेकिन एक चीज जरूरी है, रोना बंद कर, रोना बंद कर, रोना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए, ये हमने उनको नहीं कहना है। साथ में उसी वक्त क्या कारण था कहो, क्या रो रहे थे, क्यों रो रहे थे, ये मत पूछिए। आपको भी मालूम है हर चीज के लिए समय होता है, इस रोने का भी कुछ कारण होगा और वो कहने का भी एक समय होगा। सो थोड़ी देर के बाद आप आराम से जब भी पूछेंगे, बच्चा तुरंत आपके पास वो सारी चीजें बताएगा। वेट, बी कूल, काउंट 10 to 1। आइए नेक्स्ट टिप, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इसको भी हम देखते हैं कि ये क्या है। मैं इस टिप को कहता हूं टेक अ चिल पिल। अब ये टेक अ चिल पिल क्या है, लेट्स सी। काफी कबार ऐसा होता है जब भी बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है और वो बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करना चाहता है। जैसे कि आपने भी देखा होगा, किचन में आके आपके पीछे वो खड़ा रहेगा और वो देखेगा, भले वो लड़का हो या लड़की हो, कि माँ क्या कर रही है। यदि डैडी जूते साफ करके ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो वो डैडी के पीछे पीछे लगा रहेगा कि डैडी क्या कर रहे हैं। अभी ये सारी चीजें करते समय हर एक चीज को एक्सप्लोर करना चाहता है। आप जब भी सब्जी काटने के लिए बैठेंगे वो छुरी पकड़ना चाहेगा। जब भी आप कुछ छौंक लगाने के लिए वहां पे है तो वो आपके किचन प्लेटफॉर्म तक आएगा। यदि आप जूते साफ कर रहे हैं तो जूतों के पॉलिश को पकड़ के ब्रश लेके वो पॉलिश करने की कोशिश करेगा। सो दे वांट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। लेकिन काफी कबार ऐसा देखा गया है कि हम बच्चों को कहते हैं आप अभी बहुत छोटे हो, बड़े हो जाओगे तो समझ लोगे। एक ऐसा भी मौका आता है जब भी हम बच्चे को कहते हैं आप बहुत बड़े हो, थोड़ा सा समझ के करो। अभी बच्चे को, उसी बच्चे को जब भी आप ये कह रहे हैं कि आप बड़े हो तो आप थोड़ा सा समझ के करो, या आप अभी छोटे हो, आपसे ये नहीं होगा, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें जब आप बात कर रहे हैं। बच्चा बोलता है माँ, पिताजी मुझे बोलिए तो सही, मैं बड़ा हूं या छोटा हूं। अभी इसमें हो क्या रहा है, जब भी आप बच्चे के साथ इस तरह से कुछ बातें कर रहे हैं, बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि उसने करना है तो क्या करना है। लेकिन ऐसे हालातों में जब भी हम बच्चे को कह रहे हैं कि आप अभी छोटे हो, आपसे ये नहीं होगा, एक सोचिएगा, क्या हम उनका कॉन्फिडेंस तो कम नहीं कर रहे हैं? वो जो उनके अंदर होड़ है नया नया कुछ सीखने की, उस सीखने की चाहत को तो हम नहीं दबा रहे हैं। उनको ये सारा एक्सप्लोर करना है, लेकिन आपके मौजूदगी में जब आप उनको एक्सप्लोर करने के लिए देंगे तो डेफिनेटली वो सही से उसको सीख पाएंगे। लेट देम यूज योर शू ब्रश। आपके पॉलिश को हाथ लगा के हाथ काले होने दीजिएगा, बाद में जाके आप साबुन से उसको अच्छे से धो लीजिएगा। टेक केयर ऑफ द हाइजीन। लेकिन फिर भी वो जो एक्सप्लोर कर रहा है उसको मजा आएगा। बहुत सारी बार ऐसा होता है, घर में आपके छोटा बच्चा है, आपके इस बच्चे से भी एक छोटा और कोई है, या घर में और कोई छोटे बच्चे आ गए तो खिलौने में झगड़े होते हैं। और खिलौने में जब भी झगड़े हो रहे हैं तभी हम हमारे बच्चे को कहते हैं अरे वो छोटा है ना, आप बड़े भैया हो, आप बड़ी बहन हो, आप उनको खेलने के लिए दो। अभी बच्चा बोलता है मैं जब भी कुछ मांगता हूं तो मुझे नहीं मिलता है, मैं छोटों को देना है तभी मैं बड़ा कहलाता हूं, लेकिन मैं कुछ करने के लिए जाता हूं तो मैं छोटा कहलाता हूं, मैं हूं तो क्या हूं। सो इसका मतलब है जब भी आप उनको छोटा कह रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस आप लूज करा रहे हैं, और जब भी आप उनको कहते हैं कि आप बड़े हो चुके हो तो उनका जो बचपन है वो कहीं ना कहीं छीना जा रहा है। सो लेट देम बी लाइक अ चाइल्ड। उनको बड़ा जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इससे क्या होगा कि जैसे मैंने पहले ही कहा था कि बच्चा हर एक चीज को बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करना चाहता है। जैसे कि सब्जी काटने का मैंने एग्जांपल दिया, वैसे यदि वो स्केट्स पहनता है तो वो फास्ट स्केट करके आपको दिखाना चाहता है। यदि आप उसके साथ साइकिलिंग करने के लिए गए हैं तो आपको दिखाना चाहता है कि मुझे कितनी फास्ट साइकिलिंग आती है। लेकिन तभी मम्मी डैडी कहते हैं कि अभी आप छोटे हो, इतना फास्ट साइकिल नहीं चलाना। लेकिन तभी हम कह सकते हैं कि आप खुद के और दूसरे लोगों के और जो दूसरे पेट्स भी रास्ते पे घूम रहे हैं उनका ख्याल रखते हुए संभल के साइकिल चलाना। सो ये जब भी आप कह रहे हैं तो आप बहुत बेहतर ढंग से उनको सेफ्टी के बारे में बता रहे हैं, खुद के लिए भी आप केयर बता रहे हैं, आप लोगों के लिए भी केयर बता रहे हैं। सो इससे होगा क्या, बच्चे को भी एप्रिसिएशन मिलेगा, साथ में उसको इंक्लूजन भी कैसे हो सकता है वो भी पता चलेगा। ये बात बहुत समझने लायक है। सो ऐसी छोटी छोटी सी बातें होती है जहां पे हम बच्चों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, ये हम हमारे चैनल पे हमेशा आपको बताते रहेंगे। और ये सारा आपको तुरंत मिलने के लिए प्लीज बेल आइकॉन पे क्लिक करिएगा, ताकि जैसे ही ये वीडियो अपलोड होते जाएंगे आपको तुरंत इसकी इंफॉर्मेशन आएगी, आप इसको आपके लर्निंग्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो जरूर लाइक बटन दबा के इसको अप्रिशिएट करिएगा। आप यदि आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को भेजना चाहते हैं तो जरूर इसको शेयर करिएगा, क्योंकि कोई भी नॉलेज जब आप बांटते हैं तो नॉलेज बढ़ता है। सो डेफिनेटली लोगों को इसका लाभ उठाने के लिए आप एक जरिया बन सकते हैं। आप यदि इस चैनल के लिए नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। इसमें अलग अलग प्लेलिस्ट होंगी, जिसमें एक पेरेंटिंग नाम की भी प्लेलिस्ट है जिसमें ये सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ अलग अलग भी विषयों पे प्लेलिस्ट आपके लिए है, ये सारे वीडियोस आपको मिल सकते हैं। साथ ही में हमारा टेलीग्राम ग्रुप हमने बनाया हुआ है। उस टेलीग्राम ग्रुप के साथ यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो पेरेंटिंग का वो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमने नीचे दी हुई है। प्लीज उसको आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे आपको और ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। हमारे पेरेंट्स के लिए डिस्कशंस के लिए प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया हुआ। इसी के साथ लाइवली पेरेंटिंग हब के जरिए मैं मनीषपुर से साइन ऑफ करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।